हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 अधातुओं का रसायन केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स का लेक्चर 11, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो आज हम लोग हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए हमारे इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। पहला, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस इस टू दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन गैस कैसे बनाया जाता है? तो दानेदार जिंक की जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रक्रिया करने पर क्या है, हाइड्रोजन गैस बनाया जाता है। अम्ल एवं क्षारक अध्याय में आपने हाइड्रोजन गैस बनाने की इस विधि के बारे में पढ़ा, जिसे कि हम लोगों ने चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट अम्ल क्षारक एवं लवण अध्याय 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम लोग दानेदार जिंक की क्रिया क्या है, तनु एसिल तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। ओके, तो चलिए इस अभिक्रिया का हम लोग संतुलित समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग, दानेदार जिंक। ओके, तो दानेदार जिंक क्या है, जेड एन लेते हैं, जिंक को क्या जेड एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके पश्चात हम लोग लेते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इससे लेते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो हमको प्राप्त होता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो इस प्रकार से हमको क्या है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ओके, तो चलिए इस इक्वेशन इस समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ HCl के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो 2HCl। तो जिंक की क्रिया क्या है, 2HCl के साथ हम लोग कराते हैं तो जिंक क्लोराइड प्राप्त होता है, साथ ही हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। इस प्रकार से क्या हम लोग हाइड्रोजन गैस क्या प्राप्त करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को इस समीकरण के बारे में समझ आया होगा कैसे। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, दानेदार जिंक लेते हैं, उसकी क्रिया क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ कराते हैं तो हमको जिंक क्लोराइड प्लस इसके साथ हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ओके, क्रियाकलाप 2, एक वुल्फ बोतल में थोड़ा सा दानेदार जिंक लीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक वुल्फ बोतल, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये क्या है, एक वुल्फ बोतल। तो इस वुल्फ बोतल में सबसे पहले हम लोग दानेदार जिंक लेते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दानेदार जिंक के टुकड़े यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, चित्र 3 हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ओके, तो जैसे कि हम लोग इस चित्र 3 में देख सकते हो, यहाँ पर थिसिल कीफ है, वुल्फ बोतल है, तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दानेदार जिंक है, निकास नली, रबर पाइप, और उसके पश्चात है ट्रफ, परख नली, पानी और हाइड्रोजन गैस। ओके, निकास नली के बोतल के एक मुंह पर थिसिल कीप और दूसरी पर मुड़ी हुई निकास नली लगाई। चित्र 3, जैसे कि हम लोग चित्र 3 में देख सकते हैं कि बोतल के एक मुंह पर क्या लगाते हैं, थिसिल कीप लगाते हैं, और दूसरे मुंह पर क्या लगाते हैं, निकास नली, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। निकास नली के दूसरे सिरे में रबर की नली लगाकर जल से भरे टब में रख दीजिए। ओके, तो इस निकास नली से क्या है, हम लोग रबर का एक पाइप लगाते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और इसको क्या है, एक जल से भरे टब में रख देते हैं। ओके, यहाँ पर जल से भरे एक ट्रब है। गैस को इकट्ठा करने के लिए जल से भरी गैस जार या परख नली को उल्टा कर ट्रब में निकास नली के ऊपर रख दीजिए। ओके, तो इस हाइड्रोजन गैस को क्या करने के लिए, हमको इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए क्या है, एक परख नली लेते हैं और इस गैस जार को क्या करते हैं, हम लोग परख नली को उल्टा कर ट्रब में निकास नली के ऊपर रख देते हैं। ओके, थिसिल कीप द्वारा वुल्फ बोतल में इतना तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए कि थिसिल कीप का निचला सिरा अम्ल में डूब जाए। तो इस थिसिल कीप की सहायता से क्या है, हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं कि जो जिंक के जो टुकड़े हैं वो क्या है, वह अम्ल में डूब जाए। थोड़ी देर बाद ट्रब में गैस के बुलबुले दिखाई देंगे। ओके, तो थोड़ी देर बाद क्या है, जो गैस के बुलबुले हमको दिखाई देंगे। ओके, जब क्या करेंगे, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, जो जिंक के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, गैस निकलता है। जो हाइड्रोजन गैस होता है वह निकास नली की सहायता से इस हमको परख नली में दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद ट्रब में गैस के बुलबुले दिखाई देंगे। ओके, तो इस प्रकार से थोड़ी देर बाद इस ट्रब के जो इस बीकर है उसमें हमको बुलबुले दिखाई देंगे, अर्थात गैस के बुलबुले हमको दिखाई देंगे। जल के विस्थापन द्वारा एकत्रित गैस हाइड्रोजन ही है, यह परीक्षण आप कैसे करेंगे। ओके, तो जल के विस्थापन द्वारा एकत्रित गैस हाइड्रोजन ही है, इसका परीक्षण हम लोग इस प्रकार से करेंगे कि जो हम लोगों ने बीकर में जो एकत्रित किया है वो जो हाइड्रोजन गैस है उसको बाहर निकाल कर क्या करेंगे, जलती हुई माचिस की तीली को उसके पास रखेंगे। क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो बीकर है इसमें जो हाइड्रोजन कलेक्ट है, जो हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर स्थित है, उसको क्या करेंगे, तो जलती हुई माचिस की तीली को क्या है उसके पास रखेंगे, उसके समीप रखेंगे।
तो जो तिल्ली है वो क्या करेगा, पॉप साउंड से क्या करेगा, जलने लगा। इससे हमको पता चल जाएगा कि उसमें जो उपस्थित गैस है वह हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या है, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करेंगे। दूसरा, दानेदार जिंक की क्षार के साथ अभिक्रिया से भी हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ओके, तो इस अभिक्रिया को हम लोगों ने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, एसिड बेस एंड साल्ट में, अम्ल क्षारक एवं लवण में, कि दानेदार जिंक की क्षार अर्थात जो जिंक की क्रिया होता है वह क्षार के साथ क्रिया करने पर भी हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लेते हैं तो जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्या है, क्षार है। इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं जिंक के साथ, तो हमको सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है, प्लस इसके साथ ही हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, मैं आपने आप लोगों को चैप्टर 2 में भी बताया था कि जो यहाँ पर एस और यहाँ पर ई क्यों लिखा गया। तो यहाँ पर एस इसलिए लिखा गया क्योंकि हम लोग जिंक की क्या लेते हैं, सॉलिड फॉर्म अर्थात जिंक की ठोस फॉर्म लेते हैं, अर्थात जिंक के टुकड़े लेते हैं, इस वजह से यहाँ पर एस लिखा गया है। जबकि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक्वस फॉर्म, एक्वस मतलब क्या होता है, एक मतलब होता है एक्वस। ओके, तो एक्वस मतलब क्या होता है, जलीय विलयन। क्या होता है, वो होता है जलीय विलयन। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म है एक्यू, जिसका फुल फॉर्म मतलब एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जली विलयन। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन लेते हैं, अर्थात जिंक के टुकड़े के साथ क्या है, हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के जेली विलयन को जब मिलाते हैं तो हमको सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है, किसमें, एक्वस अर्थात जेली फॉर्म में, तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ओके, सावधानियां। तो चलिए देखते हैं इस क्रिया को करते समय हमको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। हाइड्रोजन गैस को एकत्रित करते समय यदि उसमें हवा मिल जाए तो ज्वाला के संपर्क में आते ही मिश्रण में विस्फोट होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, ज्वलनशील होता है। वह ज्वाला या फिर जो अग्नि की संपर्क या फिर जो आग के संपर्क में आता है क्या है, ज्वलनशील हो जाता है, अर्थात वह ज्वलने में सहायता करता है। तो हाइड्रोजन गैस को एकत्रित करते समय हमको यह रखना है, याद रखना है कि जो हवा, उसमें हवा मिल जाए तो ज्वाला के संपर्क में आता है मिश्रण में विस्फोट होता है, अर्थात उसको हमको क्या है, हवा में जो आग है उसके समीप नहीं लेना है। अतः गैस को सावधानी पूर्वक एकत्रित करें। ओके, उस गैस को हमको क्या है, सावधानी पूर्वक एकत्रित करना है। परीक्षण के लिए जलती माचिस की तीली परीक्षणली के अंदर न डाले, बल्कि उसके मुंह के पास रखें। ओके, तो जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करने के लिए क्या है, जलती हुई माचिस के तीले को इसके समीप रखते हैं। तो हमको याद रखना है कि जो जलती हुई माचिस के तीले है उसको क्या है, बीकर के अंदर, जो परखनल है उसके अंदर हमको नहीं डालना है, बल्कि उसके पास ही, उसके मुंह के पास ही रखना है, ताकि जो हम उसका परीक्षण है वो अच्छे से कर पाए। क्योंकि यदि उस परीक्षण के अंतर्गत डालेंगे या फिर जो अंदर डालेंगे तो शायद विस्फोट भी हो सकता है। इस वजह से हमको यह सावधानी रखना है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि हम लोग हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, हम लोग हाइड्रोजन किस प्रकार से फॉर्मेशन या फिर हाइड्रोजन गैस किस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जाना कि जिंक का क्रिया क्या है, एसिड के साथ, जिंक का क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। इसके साथ ही हम लोगों ने जाना कि जिंक की क्रिया क्षार अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो भी हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।